रहे हैं फ्री जर्नल मीडिया नेटवर्क। मैं हूं अंसरुल बारी। मध्य पूर्व में स्थिति काफी तनावपूर्ण है क्योंकि पिछले 9 रोज से मुस्तकिल इजराइल की तरफ से गजा पट्टी और फिलिस्तीनियों पर हमले जारी हैं और इन हमलों की वजह से अब तक तकरीबन 217 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,500 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। गजा का पूरा इलाका है या फिर ये कहा जाए कि जो हमास के कब्जे वाला पूरा इलाका है, वो पूरी तरह से मलबे के ढेर में इस वक्त नजर आ रहा है। इजराइल चुन चुन करके जो इमारतें हैं, जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है, ऐसे इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है कि जिससे ये कहा जा सकता है कि उस पूरे एरिया को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा है इजराइल की तरफ से। हम आपको बताएं कि ये पूरी घटना कब और किस तरह से शुरू हुई। दरअसल 27 रमजान का वो दिन था जब जो है शेख जर्रा के इलाके में कुछ यहूदी आबादियां हैं, वहां पर जो है जो अरब फिलिस्तीनी हैं, उनको वहां से निकाले जाने का जो सिलसिला एक चल रहा था, उसको लेकर के जो एक हल्का फुल्का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ और नतीजा ये हुआ कि इजरायली फौज अल-अक्सा मस्जिद के अंदर, जहां पर के तमाम नमाजी नमाज अदा कर रहे थे, वहां पर घुस करके उसने बड़े पैमाने पर लोगों के साथ तशद्दुद किया, लोगों को मारा पीटा, फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े, टीयर गैस छोड़ी, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर मुस्लिम दुनिया और खुद जो फिलिस्तीन के मुसलमान हैं उनमें इस चीज को लेकर के नाराजगी जाहिर हुई है। और उसके बाद से जब हमास ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई की, तो अब ये सिलसिला चल रहा है कि मीडिया हाउसेज जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो उस पूरे हालात को बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब इससे अछूते नहीं हैं। हालत ये है कि सड़कों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है ताकि इन हमलों में जो लोग घायल हो रहे हैं उनको मदद न मिल सके, उनका इलाज ना हो सके। क्या इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा? क्या इजराइल की जो मनमानी है या फिर जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये आगे किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और इसके क्या कुछ नुकसानात हो सकते हैं? संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो चौथी मीटिंग थी, वो भी बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई है। सऊदी अरब का कहना यह है कि जिस तरफ इस पूरे मामले को ले जाया जा रहा है, वो पूरे खित्ते के लिए काफी चिंताजनक और खतरे से खाली नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मध्य पूर्व मामलों के एक्सपर्ट, इंटरनेशनल जो है पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर वाइल अवाद साहब, जो अल अरबिया टेलीविजन और अल अरबिया न्यूज के जो है ब्यूरो चीफ रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से इजराइल की मनमानी है, अगर ये चीजें इस तरह से बढ़ती रहेंगी तो दुनिया पर इसका क्या कुछ असर पड़ेगा। आखिर क्या वजह है कि यूएन वगैरह जो पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, सीज फायर की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके इस सीज फायर की कोशिशें तमाम की तमाम बेनतीजा इस वक्त साबित होती हुई नजर आ रही है। डॉक्टर वाइल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके बिल्कुल तारीफ कर दिया था। सबसे पहले मैं आपके बोल रहा हूँ, ये हमको अल अरबिया छोड़ दिया था 10 साल पहले, और आज का तक में तो ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। मैं इसलिए काम कर रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप जो जैसे आपका शुरू से किया था, बोला बहुत अच्छा बोला आप। जैसे शेख अल जर्राह में जो जब तक शुरू हो गया, मेरा मकसद ये, हम लोग मीडिया से काम कर रहे हैं, जब तक उनकी शेख उल जर्राह में ईस्ट जेरूसलम में जो अल अक्सा मॉस्क के सामने है, वहां इस इंक्लेव में, इसी इंक्लेव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जब तक 1948 हो गया था, वो बहुत यहूदी वाले के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो काफी ट्राई किया कब्जा करने के लिए, लेकिन उन्होंने बिल्कुल फेल हो गया। तो इसलिए तो पूरा पूरा उनकी हाल हमेशा हर हाल में जो यहूदी बनाने के लिए, ये तो मुसलमान वाले का जो अरब 1948 जो अरब फलस्तीनी वाले जो उनकी नेशनलिटी इजरायली नेशनलिटी ले गया था, वहां पर रहते। तो आजकल का आप देख लो, जब तक पूरा सिस्टमिक मतलब पूरा फलस्तीन खा गया इजराइल, जैसे हम लोग आपके लिए मैप दिखा रहे हैं, ये मैप क्या आपके मालूम, सारी दुनिया का मालूम है इस मैप का। ये पहले ये 1947 ये फलस्तीन है, ये फलस्तीन है पूरा है ग्रीन, और डॉट डॉट सफेद वाले तो इजरायली सेटलमेंट गीतो है।
उसके बाद 1948 जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन उन्होंने ये बनाया था, वो 78% यहूदी ले गया था और 22% मुसलमान वाले लोग हैं, लेकिन यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का कह रहे 55% यहूदी दे दिया था और 45% मुसलमान वाले का, फलस्तीनी वाले का दे दिया। इसके बाद 1967 वॉर है, ये तो उनकी पूरा खा गया इसराइल में वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम का। और जब तक उसके बाद में 1973 और पूरा जब तक उनकी ऑस्लो अग्रीमेंट हो गया, अब ये समझ लो जो ग्रीन वाला हीरा वाले रंग में ये फलस्तीनी है और बाकी जो सफेद वाला पूरा पूरा इसराइल में खा गया। अब ये देख लो, हमको यहाँ पर आज का जमाना है, हमको नहीं बोल रहा ये हमको किसी के जालिम है और किसी कौन से मजलूम है। एक ही चीज है, पैलेस्टाइन इज अंडर ऑक्यूपेशन। अगर ये हमको समझ गया ना, तो हमको ये मालूम हो इंटरनेशनल इट्स अगेंस्ट द इंटरनेशनल। ये सारा 1967 हो जो इजराइल में एनेक्स कर दिया था, उनकी लगा दिया था उसके ऊपर, ये बिल्कुल उन्होंने खराब कर दिया था। ये पूरा मतलब यहूदी इनक्लेव बन रहा है। आप देख लो ओस्लो अग्रीमेंट 1994 जब तक 93 अराफात में साइन किया था इसराइल के साथ में, 125,000 सेटलमेंट थे अंदर ये, लेकिन एग्रीमेंट के बाद 8,50,000 इजरायली सेटलमेंट है। यानी मेरा मतलब है हर दुनिया में 100 नेशनलिटीज है जो पोलैंड में आ रहे, इंग्लैंड में आ रहे, यूएस में आ रहे, हमेशा सिर्फ उनकी अगर यहूदी है, घर मिल रहा, जगह मिल रहा, बंदूक मिल रहा और वहां पर सेटलमेंट कर रहा है ऑन द कोस्ट ऑफ पैलेस्टीनियन हाउस। और ये शेख अल जर्राह जब तक शुरू हो गया, उनकी केसेस कोर्ट में जा रहे, क्योंकि कोर्ट में कोई प्रूफ है नहीं है, सिर्फ आपके पुराना किताबें कह रही है हमारा एंसेस्टर है 3,000 साल पहले लिखा ही हमारा घर है। मतलब आप देख लो 3,000 साल के बाद आप आकर ये कहानी कहते तो कोर्ट में कोई बिलीव नहीं करते। आप बिलीव होना चाहिए अगर आपके पास है कोई डॉक्यूमेंट से प्रूफ ये आपका घर है या नहीं। तो इसलिए ये तो कब्जा करने के लिए शुरू किया वहां पर है। उनकी जो अल अक्सा मॉस्क में जो आप कहते हैं लास्ट फ्राइडे ऑफ रमजान, वहां पर ये हमारा सबसे होलीस्ट नाइट यानी मुकद्दस, ये लैलतुल क़द्र, ये सारे लोग वहां पर बैठे। और हमास बोल रहा था, ये नेतन्याहू प्रधानमंत्री का इजराइल में कह रहे अगर आपका ये रुकते नहीं है जो हरेसमेंट है, प्रोवोकेशन कर रहा है और डिटेन कर रहा, हमको आपके लिए मतलब शुरू कर रहा है, इंतकाम कर रहा है। वो उनकी ज्यादा इसी नाइट में उन्होंने बंदूक भी चलाया था, बराबर बुलेट, गैस बॉम्ब लगा दिया था और काफी अरेस्ट हो गया। आपका देख ले सारा दुनिया मालूम हो गया और पूरी दुनिया देखा। ये तो ईस्ट जेरूशलम का चक्कर प्रॉब्लम है और अल अक्सा मॉस्क तो बहुत खतरनाक हो गया, क्योंकि अंगूरी भी वो फायर भी शुरू हो गया वहां पर, वो एक फिर वाले के लग गया। तो लोग बहुत डर लगता है ये हमारा सबसे हॉलोवेस्ट प्लेस। तो इसलिए आप दुनिया में देख रहे हो, हर दुनिया में सारी दुनिया मालूम हो गया तो ये क्या हो रहा है वहां पर उसके बाद एकदम इजरायली मशीन, किलिंग मशीन में पूरा वो गाजा वाले लोग के सर के ऊपर लगा दिया, क्योंकि कह रही है काफी हमारे पास रॉकेट आ रहे, हमको रिटेलिएट करना, इंतकाम कर रहे। इसकी ये मेरा मतलब ये कि है जब तक ऑक्यूपेशन भी है, आप ये भी समझ लो डिफेंसिव इजरायली कर रहा है या इंतकाम कर रहा है या फलस्तीनी रेजिस्टेंस कर रहा है, बाकी इट इज अ डिबेट फॉर एवरीबॉडी। अच्छा, एक अहम सवाल आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि अब जिस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है, जाहिर है कि पूरी तरह से पैलेस्टाइन, एक तरह से ये कहा जाए जो गजा का पूरा इलाका है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। यूएन की 4 बैठकें हुई हैं, बगैर किसी नतीजे के खत्म हुई हैं, वहां से किसी तरह का कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है। इवन के जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर इन यूएन हैं वो जो है ये कह रहे हैं कि इमदाद के लिए यहाँ से कोई मदद का ऐलान नहीं हुआ है। ये सबसे ज्यादा चिंताजनक और अफसोस की बात है। आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है, क्योंकि इस वक्त देखा जाए दुनिया 2 हिस्सों में बंटी हुई नजर आ रही है। आप देख लो, जो हम लोग जब तक कह रही है तो बेल्फोर डिक्लेरेशन 1918 उन्होंने ये बेल्फोर डिक्लेरेशन जो ब्रिटेन में डिक्लेयर किया था, हाउस कंट्री फॉर द जूश, देश जूश के लिए, यहूदी के लिए बनाने के लिए फलस्तीन के ऊपर। ये तो इसी के वक्त में जब तक फलस्तीनी का उसकी वहां पर ये आप समझ लो मैंडेट शुरू हो गया था, पूरा एक्सोडस आ गया वहां पर यूरोप में ना। जो हॉलोकॉस्ट हो गया यूरोप में तो लोग भगा दिया था, और भगा दिया कहाँ से भेज दिया था फलस्तीन के लिए। और फलस्तीन के लिए वहां पर शुरू किया मजरा है, मजाजर मसाकर शुरू हो रहा है वहां पर। कितना मसाकर हो गया था आप देख लो। हमें आपकी पिक्चर दिखा रहे, आपका मालूम हो गया किस चीज की बात कर रहे हैं ना। हम लोग
ये देर यासीन का, ये 1948 देख लो। लोग बच्चों के, मासूम वाले के बच्चों को, और वहां पर सारी दुनिया का मत देखा, लेकिन दिखा देंगे आजकल का जो नेशनल सोशल नेटवर्किंग में, ये आपका सिर्फ ये पिक्चर दिखा रहा है। ये पिक्चर का इतना देख लो, कितना बम चलाया था, ये गाजा के ऊपर है, लेकिन किसी को दिखाए भी नहीं। बच्चों को हटा देंगे नीचे, सारा बच्चों को हटा देंगे नीचे से ना। तो हमको किसी को मतलब ये इमोशनल बात नहीं कर रहा है, ये मैं कहना चाहते हो, जब तक आपके लिए वो सिर्फ कोलोनाइजेशन का उसका एक ऑब्जेक्टिव है, क्रिएशन ऑफ इजराइल इन द हार्ट ऑफ द अरब कंट्री, वहां पर उन्होंने खंजर डाल दिया था हमारे अरब मुल्क के अंदर, जो फलस्तीन वाले के लोग अंदर है। दिस इज अ लैंड विद पीपल, लैंड विदाउट पीपल नहीं है। तो इसलिए एक झगड़ा शुरू हो गया, इसलिए पूरा खाते, और इंटरनेशनल कम्युनिटी बिल्कुल इजराइल की सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि सरकारी वाले को उन्होंने खरीद लिया था, मीडिया भी खरीद लिया, यूएस के उसके पीछे कह रहे हैं हमको जो मर्जी, हम लोग रुकते नहीं है। और अगर आप कह रहे हैं हमास का गलती है, आप मेरे को बताओ हमास का डिमांड क्या है? हम लोग हमास का बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल पसंद भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल उसका सपोर्ट भी नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप लोग, हम लोग जो उनकी कहानी सुन रहा है, आप अगर उनकी कहानी एक ही चीज है, आप अल अक्सा टच मत करना, और आप ये जो शेख अल जर्राह वाले लोग डिटेनी तो आप रिलीज कर दो फ्रॉम द प्रिजन, और गजा के अटैक मत करो, और हम लोग आपके लिए सीज फायर भी दे देंगे। लेकिन जब तक नेतन्याहू, उनकी कुछ प्रॉब्लम चल रहा, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल उनकी चल रहा है, वहां पर है, उनकी जेल में जाना पड़ेगा, करप्शन चार्जेस है, और सरकारी है नहीं, वहां पर है इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इजराइल। वो तो ऑपोजिशन सरकारी बनाने के लिए वो राष्ट्रपति दे दिया था उनकी एक महीने के लिए, वो महीने के लिए अगर वो तो सरकार बन जाते, वो तो नेतन्याहू जेल में जा रहा। तो इसलिए उनकी ये हिज्जा बनाया था, ये हमको अटैक हो रहा है। तो इसलिए आजकल देख लो सारे दुनिया में, लोक में, पब्लिक में, अगेंस्ट दिस अग्रेशन, ये जेनोसाइड है भैया, अपार्थाइड रेजिम में। लेकिन अभी तक अमेरिका भी है, उनकी प्रेशर बहुत आ गया है, उनकी पब्लिक है, वो कह रहे हैं अब रुक जाओ, ये क्या कर रहा है? ये अमेरिकन वाली बंदूक है, और सब सोफिस्टिकेटेड बंदूक है, और कितना और बम जाते। आप पब्लिक आइज इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक, वो मीडिया बिल्डिंग तोड़ दिया था, आपकी वो घर वाले के लोग मार दिया था, बच्चों का हटा दिया था। ये कहां से आया था? 55 बच्चे, 7 औरत, और 2000 लोग अभी तक मर गया, इंजर्ड, 300 आदमी, 250 255 अभी तक फिलहाल में मर गया था। ये कहां से लोग आ गया था? तो इसलिए रोकने के लिए, इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। बिल्कुल, ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, बट ये है कि सवाल ये है कि ये चीज कैसे रुकेगी, क्योंकि अमेरिका ये कहता है सीधे सीधे कि इजराइल को अपने सुरक्षा का पूरा अधिकार है। जब वहां पर हंगामा शुरू होता है, उसके अपने सेनेटर उसके खिलाफ होते हैं, तब जाकर के सीज फायर की बात होती है। बावजूद इसके अमेरिका एक लंबी मोटी चौड़ी रकम रिलीज करता है, इजराइल को हथियार सप्लाई करता है, तमाम चीजें देता है। तो वो जो पीस की बात हो रही है, वो कैसे मुमकिन हो पाएगी? बहुत मुमकिन है। अगर आप ये कह रहे, अगर आप ये रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन अंडर ऑक्यूपेशन, हर इंटरनेशनल लोग कह रहे, ये तो अगर लोग में अंडर ऑक्यूपेशन, इट इज ऑक्यूपायर जिम्मेदारी है उनकी, मतलब ये सेफ गार्ड होना चाहिए, और उनके देश में वापसी करना चाहिए। अगर को एग्जिस्टेंस चाहिए टू सोल्यूशन स्टेट, तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल 300 रेजोल्यूशन भी है, अभी तक एक नहीं है, 300 से ज्यादा है, फलस्तीन के वाले के ऊपर है। जब तक वहां पर यूएन के एस्टैब्लिश हो गया, अभी तक एक रेजोल्यूशन अप्लाई नहीं किया, सिर्फ जो डिवीजन ऑफ पैलेस्टाइन वही अप्लाई किया था, और इजराइल एक्सेप्ट कर दिया था यहूदी के लिए देश बनाने के लिए। ठीक है, पर बाकी जो 45% जो फलस्तीनी वाले के बनाने के लिए अभी तक क्या है? तो अमेरिकन राष्ट्रपति भी चला गया, डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे, इटर्नल कैपिटल ऑफ इजराइल इज जेरूशलेम, वो तो दे दिया था। सीरियन गोलन जो ऑक्यूपाइड है, वो भी दे दिया था, अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। आप कहां पर आजकल का मतलब पीस ब्रोकर? अगर आपके लिए सोच रहा था ये हमको, हमारे पास बंदूक है, हम काफी शक्ति है, हम जीत हो जाएगी, ठीक है, आपके इस बार जीत हो रहा है, लेकिन आप समझ लो हक की टाइम आ रहा है, वो हक हमेशा जीत हो रहा है। आपकी मतलब कितना ताकत नहीं हो सकता जब तक उनकी हक उनके साथ ही है। तो हमको इसलिए वो इंसाफ चाहिए, और उसके लिए मतलब सेटलमेंट हो रहा है। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अप्लाई कर रहा है, ओस्लो अग्रीमेंट जो इजराइल एक्सेप्ट कर दिया था, जो उन्होंने साइन भी किया था पीएलओ के साथ में 1993, 5 साल के बाद वो फलस्तीन देश बनाने के लिए, लेकिन कौन आ गया? एरियल शारोन आ गया, और उसके बाद नेतन्याहू आ गया, और दोनों कह रहे ये फलस्तीनी कोई है नहीं, शांति मांग रहे इजरायली के साथ।
तो प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, अगर अमेरिकन इजराइल में कहते हैं आप रुक जाओ, सलाम कर दो, अमान लगाओ, तो खत्म हो जाएगी, और कुछ किसी के ऊपर नहीं है, क्योंकि इजराइली की राइट विंग पार्टी है, वो मानते भी नहीं किसी को, वो सिर्फ पूरा फलस्तीन खाते और वहां पर भाग जाती है तो जॉर्डन के लिए, और उसके बाद इराक के। उसका जायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन 100 साल पहले उनकी ये ऑब्जेक्टिव है, आप पढ़ लो, और आपके लोग देखते हैं, पढ़ लो क्या लिखा है। अगर एक ही चीज है कम हो गया, जब तक वहां पर शुरू हो गया 100 साल पहले, हम लोग आपको मेरे को बता दिए, हमको नहीं कह रही है तो हमको, क्योंकि मुसलमान का आदमी है, हम लोग के साथ में करे नहीं है, लेकिन हमको हक के साथ भी है, हम इंसान भी है। अच्छा, एक सवाल, आपने चूंकि ओस्लो जो है समझौते की बात की है कि उस फॉर्मूले पे आकर के जो है क्या कहते हैं एक समझौता मुमकिन हो सकता है, ऐसे में आपने एक चीज ये भी बताई कि 8 लाख से जायद ये कहा जा सकता है कि इजरायली यहूदी जो है जो फिलिस्तीन का जो ऑक्युपाइड सेटलर्स हैं वो वहां पर जो है बसा दिए गए हैं। अगर तो क्या ये मुमकिन हो पाएगा कि 8-8.5 लाख लोगों को इजराइल इस तरह से पीछे हटा ले? नहीं, पीछे हटा दे, आप दूसरी जगह जो आपकी यूएन आपके लिए मुल्क दे दिया था, जमीन दे दिया, तो उसी में चला दो, आप क्यों ऑक्यूपाइड टेरिटरी के ऊपर लगा दो? आप डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहे हो, देख लो, अगर आपकी इंटेंशन सलाम नहीं है, अमान नहीं है, तो आपका बिल्कुल हिज्जा लगा देंगे, देख लो, हमास मारने के लिए बहुत हजारों लोग आते, हमको हमारा क्या मासूम वाली लोग के, ऐसा नहीं है। आप देख लो ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या है। आप 8,50,000 लोग कहां से आया, उनके लिए बंदूक दे देंगे, फलस्तीन वाले घर दे देंगे, और आप कह रहे हैं तो बाकी लोग जो फलस्तीन वहां पर जो 1948 वाली इजरायली सिटीजन एक्सेप्ट किया, अभी तक सेकंड क्लास और थर्ड क्लास सिटीजन भी है फलस्तीनी वाले, सारी दुनिया का मालूम हो गया, वो मानते भी नहीं है, वो कह रहे हटार दो। 16 लाख लोग वहां पर रहते हैं, 1.6 मिलियन अभी तक फलस्तीनी वाले साथ में रहते हैं वहां। तो आप अगर जमीन मांग रहे तो जमीन दे दो जिस जगह यूएन वाले दे दिया था, नॉट ऑन द टेरिटरी व्हिच इज ऑक्यूपाइड अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ। हम ये कहना चाहते हैं, स्टॉप the settlement, stop the expansion, और accept the UN Security Council resolution। ऑस्लो अग्रीमेंट क्या होता? ऑस्लो अग्रीमेंट बॉर्डर नहीं दिया था, वो कह रहे बाद में बॉर्डर दे रहे, क्यों? अगर हमको आपके लिए रिकॉग्नाइज भी किया, पीएलओ रिकॉग्नाइज किया था इजराइल, एंड हैव एक्सेप्टेड इजराइल एज अ स्टेट एग्जिस्टिंग, और इजराइल में खुद एक्सेप्ट किया फलस्तीनी वाले लोग थे, वो कह रहे हम लोग आपके भी दे रहे हैं, वहां पर है आपके जमीन देने के लिए 20% ऑन पैलेस्टाइन, और आज का 5% रहेगा सिर्फ फलस्तीन वाले का, जो एक्चुअल हिस्टोरिकल फलस्तीन जो उनकी अभी तक रहेगा फलस्तीन वाले लोग के। तो आप ये हालत आजकल का ये जमाना है जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस से इम्बैलेंस पावर है, इसलिए इजराइल काफी एडवांटेज ले रहे हैं, और कोई सोल्यूशन नहीं है जब तक उनकी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हम दोनों दो स्टेट सोल्यूशन हो रहा है। अच्छा, एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे डॉक्टर वाइल अलावाद कि जिस तरह से 300 से ज्यादा रेजोल्यूशन इजराइल के खिलाफ पास हुए, और ये पिछले जब से ये हमला चल रहा है इजराइल का 4 बार आपात बैठकें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की हो चुकी हैं, बट अब तक किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकल पाया, और ये भी तय है कि जब जब बैठक होती है कोई रेजोल्यूशन आता है अमेरिका उसे वीटो करता रहा है। आखिर अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि जब ये कहा जा सकता है कि बाइडेन साहब आए थे, उनको एज ए प्रोजेक्ट किया गया था कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन के खिलाफ बोलते रहे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन पर बहुत काम किया है। अब जबकि ये तमाम चीजें हो रही हैं, ह्यूमन किलिंग हो रही है और नाइंसाफी के साथ की जा रही है, बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से की जा रही है, ऐसे में बाइडेन साहब का सपोर्ट करना ये किस तरह की मानसिकता को दर्शाता है? ये तो बकवास की बात कर रहा है, ये तो आप देख लो, ये तो लोग, ये कैसे हो सकता है अगर आपके लिए अपहोल्डिंग ऑफ ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी, अगर आपके लिए योगोर वाले का जो चीनी में अंदर है, आप कह रहे ये तो काफी वायोलेशन हो रहा है, और आपके सामने है फलस्तीनी वाले लोग मार दे और कुछ चुपचाप कर रहे हो, और अभी तक 50 लाख लोग वहां पर वो यमन में मर गया था विद द अमेरिकन वेपन बाय सऊदीज, और आप चुपचाप भी कह रहे हैं। और अगर सीरिया में काफी लोग मर गया तो 50 लाख भी भाग गया, और इराक भी काफी लोग 50 लाख भी मार दिया बच्चों के लिए, मासूम बच्चे, आप कह रहे हैं हमारा डेमोक्रेसी आ गया। ये तो बिल्कुल सिर्फ पब्लिक डिसेप्शन कर रहे हैं भैया। देख लो, जब तक आपके पोलिटिसाइजिंग द इशू है फॉर योर ओन बेनिफिट, ये तो आपके लिए कोई सोल्यूशन, कोई हल नहीं है। मसाला का हल बहुत सिंपल है, अगर आप शांति में, ये बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अमेरिकन वो बाइडन में आ गया था, कह रहे हमको वी वांटेड रेजोल्यूशन, ये दो स्टेट सोल्यूशन, लेकिन जब तक उनकी, अगर आप उनकी जब तक सीनेटर है,
आप उनकी पढ़ लो क्या कह रहे हैं, कह रहे इफ इजराइल वाज नॉट देयर वी विल क्रिएट इजराइल। अरे if it is only colonial mindset, अभी तक आजकल के जब तक colonial mindset इन्फ्लुएंस हो रहा है, अमेरिकन इंटरेस्ट इन वेस्ट एशिया दो चीज है, तेल का और इजराइल डोमिनेंस, मिलिटरली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली। और जब तक उनकी इजराइल के पूरा डोमिनेंस नहीं हो रहा है, there will be always a war, युद्ध हो रहा है क्योंकि अब पूरा अरब मुल्क में तोड़ने के लिए तैयारी है। आप देख लो अमेरिकन रिजीम चेंज पॉलिसी किस चीज के लिए हो गया, वो जब तक उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी भी है, फिर रिपब्लिकन भी आ गया, फिर वही है, पॉलिसी एक ही है, डिवाइड एंड रूल। और उनकी बात इजरायली डोमिनेंस हो रहा है। अमेरिकन अगर उनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी कुछ करना चाहते, 14 मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, परमानेंट और नॉन परमानेंट, 14 नंबर, मतलब 15 टोटल, 14 मांग रहे, रुक जाओ, सीज फायर, पीस एग्रीमेंट करवा दो। अमेरिका मना कर रहा है, सिर्फ अमेरिका रहते, क्यों? अगर आपके लिए शांति मांग रहे और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, और इतना पिक्चर आपके सामने है, लोग मारते हैं और कितना मासूम वाली लोग मर गया आपके सामने और बच चुके हैं। आप देख लो यार, कहाँ से कहाँ हम लोग रहते हैं आज इस जमाना में, जब तक आपके सामने दुनिया में देखते हैं और कह रहे ये घर वाले का कोई है नहीं, बिल्डिंग वाले का, न्यूज वाले का तोड़ दिया था, कह रही ये हमास अंदर है। आप अगर वार्निंग शॉट देते तो सब लोग भगा दिया था, हमास कहाँ बैठे अंदर? अरे this is fooling public, mass of public deception। जब तक उनकी इराक में गया, कह रहे weapon of mass destruction, अभी weapon of mass deception ये कर रहा है, कुछ नहीं है, this is only बकवास की बात है। अच्छा, एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे, हम अरब पूरे रीजन को अगर हम देखें, अरब के अंदर बड़ी बेचैनी है, अरब लीग की मीटिंग हुई, ओआईसी की मीटिंग हुई, सऊदी अरब सख्त स्टैंड लेता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिर्फ जबान से जो है निंदा की जा रही है, उसकी जो है मजम्मत की जा रही है। सऊदी अरब या उसके जो सहयोगी संगठन है, जो है देश हैं, अगर बात यमन की होती है, सऊदी फौरन चढ़ाई करता है, वहां पर जो है उसका जो है एक तरह से हौसियों के खिलाफ पूरा एक ऑपरेशन चलाता है। टर्की जो है सीरिया में जाकर के हंगामा करता है, वहां पर जो है ताकत के बल पर उन चीजों को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन इजराइल के खिलाफ जब इस तरह की कोई बात आती है, सब लोग सिर्फ जबानी बात करते हैं और इस तरह से चीजें जो है निंदा करके खत्म करने की बात करते हैं। इस पे क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल पूछा था। ये हमारा सबसे बड़ा विक्टिम है फलस्तीनी वाले, ये मासूम वाले का लोग, हमारा सारा जो सरकार लोग आ गया था ना, सारी दुनिया अरब मुल्क में वो चीट कर दिया था, किसी को सपोर्ट नहीं किया फलस्तीनी, सिर्फ वो इमोशनल है, सिर्फ वाले मुसलमान वाले के इमोशनल लगा देंगे, जैसे अर्दोगान वाले का और किंग ऑफ सऊदी अरेबिया, सबको एक ही है। हमारा गलती है एक्चुअली, द प्रॉब्लम ऑफ पैलेस्टाइन इज विद द अरब्स फर्स्ट। पहले अरब वाले के मुल्क में हमारी प्रॉब्लम है, पहले नहीं किसी की जिम्मेदारी, हमारा जिम्मेदारी, हम लोग गलती किया था, हमको एक्सेप्ट कर दिया था हर चीज के लिए, हमको अमेरिकन का वॉर युद्ध में, ये अमेरिकन वॉर है। आप देख लो यमन में, यमन हम लोग मालूम हो गया, यमन वाले के ट्राइब्स में सऊदी अरेबिया वाले लोग वहां से आया, सीरिया वाले लोग, फलस्तीनी वाले वहां आ गया था। आप ये समझ लो कनाइन टाइम, मतलब 6000 साल से पहले मेसोपोटामिया भी आ गया था। लेकिन जब तक उनकी यूज शुरू हो गया, ये तो और द इंटरेस्ट ऑफ द अरब, ये तो बिल्कुल नहीं है। और तुर्की में जो आप कह रहे हैं हमको इस्लामिक उम्मा कर रहे हैं और खलीफा भी बन जाते हैं, वो तो डिफैक्टो खलीफा है, बगदादी नहीं है, अर्दोगान है। तो उनके हमारा देश में सारा टेररिस्ट आ गया, 80 देश में आ गया था, 1,70,000 लोग वहां पर आ गया था, हमारा देश से सीरिया और इराक में मार दिया था, और यमन और लीबिया और सीरिया, नेम इट एंड इट इज देयर। तो गलती हमारी है, हमको उसकी सपोर्ट नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये भी समझना चाहते हो, अल अक्सा इज इम्पोर्टेंट फॉर द जू, इट्स फॉर यहूदी, फॉर क्रिश्चियन, मसीही, फॉर मुसलमान, ये तीनों रिलीजन है, मतलब ये उनका जगह है। इसलिए जब तक इवन ब्रिटेन में उसी के वक्त में जब तक डिवाइड किया, तो इंटरनेशनल सिटी बनाया था, इसका नहीं है मतलब अंदर इजराइल और फलस्तीनी, वो इंटरनेशनल लगा दिया था, जॉर्डन के साथ में जो जोर से कर दिया था। लेकिन इजराइल जब तक उनकी आप देते, ये तो इटर्नल कैपिटल ऑफ इजराइल, तो आप सिर्फ यहूदी के लिए, और यहूदी के लिए इसलिए मुसलमान कह रहे नहीं है, क्रिश्चियन भी है, अभी तक बतरियाक भी आ गया था हमारा, वो तो क़यामत वाली कनीसत वहां पर, वो तो तोड़ने के लिए, तो एवरीबॉडी इज अगेंस्ट। You cannot have one color. It is हमेशा सारी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए, it is the capital of peace. सलाम is shalom, shalom is अमान, कनानियत कह रहे शालोम, ओरियल शालोम, ओरिशलम,
ये हमारा जब तक के 6,000 साल पहले, बिफोर इवन मोसेस वी नेम्ड इट सलाम सिटी, अभी तक सलाम कहाँ मिलते, उनका अमान कहाँ मिलते। तो इसलिए अरब responsible for the mess they created. Arab League is the dividing the Arab country. कभी उनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। उन्होंने लीबिया के लिए दे दिया, अमेरिकन नाटो के लिए बम्बार्डमेंट करने का दाफी हटार दिया था, सीरिया के लिए तो बाहर ने हटार दिया था, यमन के लिए बाहर भी हटार दिया। पैसा वाली देती लोग है और अमेरिकन है, जो अमेरिकन वाले लोग कहते हुए हमारा अनफॉर्चुनेटली अरब लीडर्स इज फॉलोइंग द डिक्टेशन ऑफ द अमेरिकन। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस एंड वी वांट ऑल्सो दिस अरब लोक में जो अभी अभी बाहर गया था स्ट्रीट में, ये तो बिल्कुल आपका यकीन रख लो, किसी को अब्राहम अकॉर्ड में और किसी को नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन अगर ऑन द कोस्ट ऑफ द पैलेस्टीनियन किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, तो ऐसे में जो अरब देश है, ये पिछले कुछ समय में यानी प्रेसिडेंट जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप थे, उन्होंने जो अरब देशों के साथ ताकत के बल पर जो कुछ देशों को इजराइल के साथ समझौता कराया और एक दूसरे को करीब लाने की कोशिश की, हालांकि वो तमाम के तमाम जो अरब देश हैं जिन्होंने कुर्बत जाहिर की थी इजराइल के साथ, वो पूरी तरह से साइलेंट है। आपको लगता है कि ये रिश्ते जो इजराइल के साथ नए अरबों के बने थे वो फिलहाल ब्लॉकेज में चले गए हैं, वो स्टैंड ऑफ एक तरह से हो गए हैं? बिल्कुल, देख लो अभी तक जब तक ये आपका ये लेसन हो रहा चाहिए, ये जो अब्राहम अकॉर्ड वो उन्होंने नॉर्मलाइजेशन शुरू किया, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प। प्रेशर लगा दिया था, उनका भतीजा है, उनकी सन इन लॉ, उनकी ही वाज आल्सो कुशनर और नेतन्याहू, वो प्रेशर लगा दिया था। आप देख लो जो लोग नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, वी आर नॉर्मलाइजिंग रिलेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फलस्तीनी। आप मेरे को अभी दिखा देंगे पिक्चर सारे दुनिया है, इज फलस्तीनीज आर बेनिफिटिंग फ्रॉम दिस वॉर। आपके लिए कोई अकॉर्ड कहाँ है? जब तक इजिप्ट में वो तो कैंप डेविड साइन किया था, अभी तक अमान नहीं हो रहा। जब तक ओस्लो एग्रीमेंट साइन हो गया विद फलस्तीन, अभी तक अमान नहीं हुआ। जब तक जॉर्डन में वादी अराफा वो साइन भी किया इजरायली के साथ, अमान नहीं हुआ। क्योंकि अगर आपका समझते हैं, अगर फिलिस्तीनी पूरा खा गया, ये डेविड का ग्रेट डेविड जब माप है, ये ग्रेटर इजराइल मांग रहा है। ये लोग में जो राइट विंग वाला लोग ये सोच रहा, ये फलस्तीनी के लिए नहीं है। सीरिया from Euphrates to Nile, Syria, पूरा लेबनान, जॉर्डन, नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, पूरा ये देश बनाने के लिए। तो आप ये कहानी नहीं कह रहे ये मासूम वाले लोग के मार दे। इट इज एन ऑब्जेक्टिव, इट्स अ कॉलोनियल प्रोजेक्ट। ये कॉलोनियल प्रोजेक्ट, हम भी समाइट है, हम यहूदी के साथ में हमको एक ही फादर है, दोनों खानदान है, मतलब एक ही खानदान है, एक यहूदी बन गया, एक मुसलमान बन गया। लेकिन अगर इस जमाना में आपके सिर्फ सोच रहा था ये सिर्फ हमारे लिए जमीन बनाने के लिए और आपका भी नहीं है, कोई रुकते भी नहीं है, ये हक हमेशा वो हमेशा बिल्कुल। तो फिर ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि जो एक कॉलोनियल माइंडसेट है इजराइल का और जिस चीज पर वो कंटिन्यू जो है फॉलो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, अगर उसको तुरंत रोका नहीं जाता है और दुनिया का जिस तरह की सोच है, जिस तरह से इस पूरे मामले पर दुनिया ने अपनी सोच को जाहिर किया, खासतौर से जो कंट्रीज के सरबराहान है, जो लीडरशिप है, आपको कहाँ लगता है कि किस तरह से ये चीजें मुमकिन हो पाएंगी? देख, आखिरी का मसला है एक ही चीज है, दो स्टेट सोल्यूशन है और किसी के अलावा भी। आप देख लो कितना साल भी जाएंगे, फलस्तीनी वाली कितना पैसा भी दे दिया शेख जर्राह के लिए, $200 मिलियन घर के लिए बेचने के लिए मना कर दिया, 200 मिलियन। आप देख लो अगर किसी को आपके लिए इतने करोड़ दे दिया तो रुपया है घर बेचने के लिए, तो आप घर बेच सकते हो, किसी को और जगह खरीद सकते हो। तो इसलिए कोई मतलब भी नहीं है, बेच सकते हो आप, बिल्कुल आपके देश में रहना चाहिए। आपकी ये दोनों शांति हो रहा है, यहूदी मुसलमान या क्रिश्चियन हो या हर इंसान में रहना चाहिए। देख लो आखिरी का क्या फायदा है, अगर युद्ध हो रहा है कौन जिंदा रहेगा? ये आपकी मतलब ना इस तरफ हो गया ना उस तरफ हो रहा है, हमेशा एग्जिस्टेंस, इट विल बी अ फाइट फॉर एक्सटेंशनल। अगर हमको यहाँ पर रहने के लिए या इजराइली में, अगर आप शांति मांग रहे तो आ जाओ। हम लोग वैसे अरब मुल्क में जब तक आप 2002 आपका याद है, हमारा जो अब किंग अब्दुल्ला जो करा दिया अरब लीग में समिट में 2002 बेरूत के अंदर, उन्होंने अरब इनिशिएटिव करा दिया था, लैंड फॉर पीस। इजराइल हम लोग सबको रिकॉग्नाइज कर रहे, नॉर्मलाइजेशन भी कर रहे। आप ये लोग फलस्तीन वाली के देश बना दो, जो 1967 बॉर्डर जो हमको एक्सेप्ट कर दिया था यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, और हम लोग शांति रहते हैं, तो इजराइल मना कर दिया। क्यों? आप ये भी सोच लो ना, ये तो देख ला, अगर आपकी पावर है और आपकी बंदूक बहुत मिल रहा है,
और राइट विंग लोग में अभी तक जो डोमिनेंट इन द इजरायली सोसाइटी, ओस्लो अग्रीमेंट के बाद में आप आखिरी में आपके जवाब दे दे, 55% इजरायली वाले लोग शांति मांग रहे अरब के साथ में, फलस्तीनी और अरब के साथ में। आज का जब तक उनकी राइट विंग आ गया था पार्टी है, राइट विंग पार्टी आ गया था, आप समझ लो फ्रॉम एरियल शारोन टू नेतन्याहू, वो अभी तक 10 या 15,000 लोग के सिर्फ शांति मांग रहे अरब के साथ में। क्यों? लेकिन हमको 10-15% के साथ ही हो, हम चाहिए, शांति भी चाहिए, हम अमान भी चाहिए, वी हैव टू रिवाइव। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर टाइम लगेगी, बट आई थिंक इफ वी टेक पीस एज अ स्ट्रेटेजिक ऑप्शन तो हमेशा शांति और अमन आ जाए। अच्छा, एक सवाल ये समझना चाहेंगे, चूंकि टर्की ने पोप फ्रांसिस्को से बातचीत की है कि इस पूरे मामले में जो है वो दखल दें और पीस कराने के लिए जो है वो खुद आके आए, उनकी बात दुनिया सुनती है, वो एक स्टेप उठाया जा रहा है। उसके अलावा फ्रांस ने इजिप्ट और जॉर्डन के साथ मिलकर के एक यूएन में समझौते की बात रखी है। तो ये तमाम चीजें, आपको लगता है कि जिस तरह से अमेरिका का जो रुख रहा है, बार बार जिस तरह से वीटो होती रही है चीजें, पीस उतनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा? पीस जल्दी हो जाएगी जब तक अमेरिकन रियलाइज किया था उनकी लोग है बहुत खतरनाक है, अरब के देश में रहना चाहिए, हर दुनिया में, हर जगह में। अगर हम अमेरिकन इंटरेस्ट तो उनकी सबोताज शुरू हो रहा है, तो आप ये भी समझ लो अमेरिकन इनके इंटरेस्ट पे पहले उनका इंटरेस्ट में आया। अमेरिकन जब तक उनकी प्रेशर लगा दिया था इसराइल के ऊपर, कह रही है ईरान न्यूक्लियर डील मत लगाओ, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट वो कह रहे नहीं, हम लोग हो रहा है, हमको शांति ईरान के साथ में चाहिए, क्योंकि यूरोपियन प्रेशर भी लगा दिया था। और जब तक उनकी इजराइल मालूम हो गई है, तो अगर अमेरिका और बातचीत हो रहा है और भाई भाई अमेरिका और यूएस ईरान के साथ में हो रहा है, तो उनके लिए इसलिए ये तो शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया था। आप ये भी समझ लो, आप थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव देखना चाहते हो, क्योंकि ये तो यहाँ पर, और हमारा जो तुर्की आप बात करके, तुर्की में देख लो प्रेशर लगा देंगे लिए सिर्फ उनकी उम्मा मुसलमान वाली के लोग में, ही इज डिसीविंग द मुस्लिम उम्मा, ही इज नॉट अ लीडर। ये बहुत खतरनाक, ही इज नॉट इवन अ मुस्लिम। ये हमारा कितना देश में मार दिया था, कितना लोग मार रहा है, ये तो मुसलमान वाले आदमी है, और किसी का मतलब इंसानियत की बात कर रहे हो। ही इज सबसे बड़ी वाली पहली को उनका स्टील पे अभी तक 400 मिलियन का स्टील बेच दिया था, आपाताइट वो दरवाजा वॉल बनाया था इसराइल के अंदर, ये तो फ्रॉम तुर्की। इट इज नो बॉयकॉटिंग, कुछ और पब्लिक के लिए कहते हैं, कुछ और नीचे से अंदर द टेबल इज डूइंग बिजनेस। पीपल आर नॉट ट्रस्टेबल। This is not an issue of Muslim issue. It's not an issue of religion. It's an issue of a justice and done by the UN Security Council, done by the UN. अगर आप लोग justice नहीं हो रहा है, it is international responsibility or morality of the US and Britain and Europe. तो उनके लिए सतल खत्म करना चाहिए। It is the longest war in the history of UN till date. 74 years अभी तक चल रहा है और सफर हो रहा है लोग, क्यों? You need to put an end to this. एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि एक समय की भी एक बाउंड्री होती है। आपसे आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे, कुछ एक सोच ये भी, चूंकि जिस तरह से चीजें हो रही हैं, ये बात भी सामने आ रही है कि अमेरिका को वीटो जिस तरह से इस्तेमाल करता है, उसे वो पोजीशन छोड़ करके जो यूएन में जिस तरह से जो देश हैं वो एक तरह से पीस के लिए कोशिश करते हैं, उस लेवल पे अगर अमेरिका आकर के बैठ जाए तो शायद पीस मुमकिन हो सकेगा। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल है जब तक न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर शुरू होगा। आजकल का यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं हुआ अभी तक, ये मल्टीपोलर हो गया। अभी तक ये भी समझ लो चीनी में आ रहा, इंडिया भी आ गया था, रशिया भी आ गया था, यूरोप भी आ रहा है, मतलब इट इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अमेरिका में ये दिमाग में खत्म करने के लिए उसका यूनिपोलर वर्ल्ड, एक्सेप्शनलिज्म एंड यूनिलैटरलिज्म डिसीजन खत्म हो गया। अगर ये अमेरिका में दिमाग में आ जाएगी ना, तो ये हमारा सेटलमेंट आ जाएगी सारे हर दुनिया में। लेकिन अभी तक जो इसका मतलब बैलेंस, पावर ऑफ बैलेंस अभी तक नहीं हो रहा है, और रीजनल इम्बैलेंस भी है, तो आगे से विद टाइम टू कम हो जाएगी। अमेरिकन हैज टू एक्सेप्ट कि कोई हल नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन सक्सीड बाय अ वॉर, ट्रस्ट मी ऑन दिस, नो वन कैन सक्सीड बाय अ वॉर, नो वन कैन एलिमिनेट द अदर साइड। तो रहने चाहिए, लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन। टेबल में बैठो, आराम से आराम बात कर लो, लिखो जो आप लिखने के लिए, अध्ययर टू द एग्रीमेंट, खत्म बात। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल अलाहाबाद, जिन्होंने हर मुद्दे पर खुल करके बातचीत की। उनका साफ तौर पे मानना यह है कि पीस पॉसिबल है
लेकिन जिस तरह से चीजें हो रही हैं उस तरह से पॉसिबल ये चीज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी जो है कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी, और ऐसी स्थिति में बगैर कुर्बानी दिए हुए आपको न्याय की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। अदरवाइज जिस तरह से बार बार जो है वहां पर यानी उस पूरे अरब रीजन में हालात तनावपूर्ण होते हैं, वो होते रहेंगे, और फिलिस्तीनियों पे भी हमले होते रहेंगे, और ह्यूमन किलिंग इसी तरह से बढ़ती रहेगी, और सिलसिला ये दराज रहेगा अगर हमने जो है इस वक्त कोई बेहतर स्टेप न उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाइल। लेकिन जाने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों से ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने फ्री जनरल मीडिया नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और इसके वीडियोस को शेयर करें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि ये चैनल आपके सहयोग की जरूरत है, आप अपना सहयोग भी इस चैनल को जरूर दें। तो आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।